हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि कैसे रैशनल नंबर को जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ा। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि किसी भी दो रैशनल्स के बीच में हम लोग नंबर्स ऑफ रैशनल्स नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात हमने सीख ली थी, यानी बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। ओके, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि आपको ये बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे पी और क्यू क्या है, आपके इंटीजर है और आपका क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जीरो क्या है, अपने आप में रैशनल है। जीरो क्या है? रैशनल है। जीरो इसलिए रैशनल है क्योंकि मैंने रैशनल नंबर का डेफिनेशन में ये बताया था कि रैशनल नंबर जरूरी नहीं कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही हो, बशर्ते वो भी नंबर्स हो सकते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। और एक्सप्रेस करने के बाद यहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए और क्यू यहाँ पे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात हमने सीखी थी। अब यहाँ पे जीरो अब पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0/1 कर सकते हैं। 0/1 किया तो देखते हैं कि कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। देखिए, जीरो इंटीजर है, हाँ है, यानी पी भी इंटीजर हो गया। 1 इंटीजर है, हाँ 1 भी इंटीजर है, यानी क्यू भी आपका इंटीजर हो गया। और आप बताइए कि 1 नॉट इज इक्वल टू 0, ये 1 0 के बराबर नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इसीलिए ये जीरो आपका क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज अ रैशनल। जीरो क्या है? रैशनल है। ओके, जीरो एक क्या है? रैशनल है। क्यों? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस, लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1। ओके, जहां वेयर q एंड 1 बिलोंग टू i इंटीजर है और साथ ही साथ एक आपका जीरो के बराबर नहीं है, यानी 1 नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है। यहां पे बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो मैंने रैशनल नंबर बताने के लिए 2 फॉर्मूले दिए थे आपको। वैसे फॉर्मूला तो एक ही है, केवल नाम है अलग अलग। ओके, फॉर्मूला मैंने सिंपल सा दिया था an प्लस बी अपॉन n प्लस 1, जहां पे आपका n जो है वो क्या था? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मान लीजिए 1 चाहिए तो 1 लेंगे, अगर 2 रैशनल चाहिए तो n इज इक्वल टू पहले 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 2 लेंगे। 3 रैशनल चाहिए तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे पहले, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। ऐसे हमको नंबर्स ऑफ रैशनल्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको कितने रैशनल चाहिए? 6 रैशनल चाहिए। चलिए, तो मान लीजिए हम पहला रैशनल लिख रहे हैं। पहला रैशनल क्या होगा? 3 × 1 + 4 बटा में 1 + 1, यानी ये हो जाएगा आपका 7/2। दूसरा रैशनल क्या होगा? 3 × 2 + 4 बटा में 2 + 1, यानी ये हो जाएगा 10/3। तीसरा रैशनल क्या होगा? 3 × 3 + 4 बटा में 3 + 1, यानी ये हो जाएगा 13/4। चौथा जो रैशनल होगा वो होगा 3 × 4 + 4 बटा में 4 + 1, यानी ये हो जाएगा 16/5। पांचवा जो रैशनल होगा वो होगा 3 × 5 + 4 बटा में 5 + 1, 5 + 1। तो करेंगे तो ये होगा 19/6। कितना होगा? 19/6। और जो छठा होगा वो होगा 3 × 6 + 4 बटा में 6 + 1, यानी ये होगा 22/7। ओके, ये हमारे हो गए 6 रैशनल नंबर। ओके, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 एंड 4 के बीच में हमको रैशनल नंबर 6 निकालने हैं। आप एक और तरीका अपना सकते हैं, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको 3.0 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? 4.0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जब भी अगर आपका दो कोई पार्टिकुलर नंबर हो और उसके बीच में पूछा जाए कि कितने रैशनल्स होंगे या कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रियल नंबर की। ओके, आगे सीखेंगे रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइट्स नंबर है, लेकिन आपको इनफाइनाइट्स तो चाहिए नहीं। कितने चाहिए आपको? 6 चाहिए।
चाहिए। तो क्या आप इस बातचीत को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 बेशक लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नहीं तो लिखा जा सकता है, तो पॉइंट को हटाइए, अपॉन 10 कीजिए, पॉइंट को हटाइए, अपॉन 10 कीजिए, पॉइंट को हटाइए, अपॉन 10, पॉइंट को हटाइए, अपॉन 10, पॉइंट को हटा के अपॉन 10 कर दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए और अपॉन 10 कर दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि क्या ये जो रैशनल्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अगर नहीं है तो उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब मैंने समझाया, बोला, पीछे पढ़ाया आपको कि वहां पे P एंड Q जो होने चाहिए आपके रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, यानी उनका HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 60/5। इसको तो नहीं लिख सकते, ये तो 33 ही होगा। इसको लिख सकते हैं 17/5, इसको लिख सकते हैं 7/2 और इसको लिख सकते हैं 18/5 लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, रैशनल्स हो गए, 6 रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, आप देखिए कहेंगे सर ये वाला आंसर सही है कि वो वाला आंसर सही है, नहीं मन में होगा सवाल। देखिए जी एक बात ध्यान रखिए कि 3 और 4 के बीच में मैंने अभी बोला कि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इससे ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच करे। ओके, इसमें आंसर मैच कराने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, वरना सब क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, चौपट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ओके, क्योंकि 2 पार्टिकुलर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल बताने हैं। कितने रैशनल्स बताने हैं, 5। तो बेशक वो फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, an प्लस b/n+1, जहां पे a आपका हो जाएगा 3/5 और b आपका हो जाएगा 4/5। बेशक ऐसे कर सकते हैं। नहीं, मान लीजिए कि ऐसे करने का मन नहीं किया, मान लीजिए दिल में ये ख्याल नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ओके, दिल में कुछ और ख्याल है, दिल में अगर कुछ और ख्याल आया तो ऐसे कर लेंगे, 3/5 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 4/5। ठीक है, अब वो कितने रैशनल्स चाहिए, 5 रैशनल्स चाहिए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो 5 से एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, कितना, 6। 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा, इक्विवेलेंट रैशनल्स होंगे। ये जो भी आएगा वो 3/5 का इक्विवेलेंट होगा और ये जो भी आएगा वो 4/5 का इक्विवेलेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। अब 30 एंड 30 ये दोनों बराबर। अब आप हमको बताइए कि 18 एंड 24 यानी 18 एंड 24 के बीच में 5 नंबर तो लिख ही सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, और अपन क्या कर देंगे आप, 30 30 30 30 30 वैसा कर सकते हैं। अब देख लेंगे कि इसमें कौन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको छोड़ देंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 7/10 हो जाएगा, यहाँ 11 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। ओके, क्योंकि वो सारे रिलेटिवली प्राइम है। ये वाला भी रिलेटिवली प्राइम HCF 1, ये वाला भी रिलेटिवली प्राइम HCF 1। ओके, चलिए ठीक है। और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, पॉइंट में। पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, यानी ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा आपका 0.8। ओके, अब 0.6 और 0.8 के बीच में आपको 5 रैशनल्स लिखने हैं। तो आप बताइए इसको 0.60 भी लिख सकते हैं और 0.80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि डेसिमल के बाद 0 रखने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमने डेसिमल के बाद 0 रख लिया। अब आप जरा सोचिए कि ये हो गया 60 और ये हो गया 80। 60 और 80 के बीच में बताइए 5 रैशनल्स लिख सकते हैं नहीं आप, बेशक लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है जी, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 65 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है, 5 हो गया ना,
हाँ 5 हो गया, ठीक है 5 हो गए। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं 0.61, 0.62, 0.65 एंड 0.67 एंड 0.68। ओके, आप इसको डेसिमल के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस डेसिमल को हटाइए, अपॉन क्या कीजिए 100, अपॉन क्या कीजिए 100, अपॉन क्या कीजिए 100, अपॉन 100, और यहाँ पे भी अपॉन 100। अब देख लीजिए जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, जो कॉमन HCF है उसको हटाइए। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो ये 31 और ये क्या हो जाएगा आपका 50। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 20। ओके, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा आपका 50। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार और चला जाएगा 17 एंड 25, यानी 17/25। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखें, आंसर कभी मैच नहीं कराइएगा। ओके, अगर कराने की कोशिश की ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए या हैरानी वाली बात हो जाए। ओके, कि मेरा वो आ रहा है उनका वो आ रहा है, ऐसा वैसा। तो ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जो आपको बताया गया है उसी को फॉलो कीजिएगा, हर चीज़ सही है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर, यहाँ पे इरेज हो गया थोड़ा सा। A state whether the following statements are true or false. ओके, ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। अपने आंसर के लिए क्या देना है आपको, रीजन भी देना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, जब आप आगे जाइएगा तो आपको एक 5th चैप्टर मिलेगा मैथ में, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ओके, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है स्टेटमेंट के बारे में, कि स्टेटमेंट क्या होता है। मैं हल्का सा बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे आप कोई भी बात सुन रहे हैं, ठीक है, या कोई भी सेंटेंस आप सुन रहे हैं, और सेंटेंस को सुनने के बाद अगर दिमाग से सिर्फ 2 ही तरह का जवाब आए, या तो हाँ या तो ना, तो वो हर चीज अपने आप में क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। यानी स्टेटमेंट एक तरह का सेंटेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट एक तरह का क्या है, सेंटेंस है, विच कैन बी जस्ट टू बी अ ट्रू और फॉल्स। यानी इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ sentence which can be judged to be true or false। या तो सही है या तो वो गलत है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट लिखे, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए, तीनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था जरा ध्यान से देखिए। मैंने बोला था रेशनल का मैंने क्लासिफिकेशन किया था, ये रहा आपका रेशनल। मैंने बोला था रेशनल अपने आप में कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक तो होता है आपका इंटीजर और एक होता है आपका फ्रैक्शन। नहीं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। इंटीजर मैंने बोला था ये अपने आप में कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है जीरो इंटीजर, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। यही होता है, ध्यान रहे, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैंने बात करी थी तो इसमें बोला था मैंने कि ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये नेचुरल नंबर है। इसमें 0 इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका होल नंबर हो गया। ओके, और ये नेगेटिव इंटीजर क्या है जी, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इतनी बात हमने कर लिया था। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, इतना काफी होगा आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे पहला सवाल है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? आइए देख लेते हैं जी। नेचुरल नंबर की अगर बात करी जाए तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ। और होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ। तो देखिए कि होल नंबर में सारा का सारा नेचुरल है, लेकिन नेचुरल में सारा का सारा होल नंबर नहीं है। कौन नहीं है जी, 0। इसीलिए आपका हर एक नेचुरल नंबर जो है आपका होल नंबर है। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने इस बात को पिछले वीडियो में भी बताया। ठीक है, किसकी वजह से भाई, हर एक होल नंबर क्यों नेचुरल नंबर नहीं है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ 0।
ओके, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है। आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 4, क्योंकि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर को क्या करता है कंटेन करता है। ओके, एवरी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में आपका क्या कहा जाता है 0, ये तो है ही, 1 2 3 4 ऐसे आ गए, फिर इधर -1 -2 -3 ऐसे। अब इंटीजर में क्या होता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, साथ ही साथ जीरो भी होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है जी, यहां तक तो बात होल है। ठीक है, यहां पे जितने जीरो से आगे या जीरो से लेके आगे तक उधर जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे के होल नंबर है, लेकिन इधर के सारे नंबर क्या है आपके होल नंबर्स नहीं है। तो हर एक इंटीजर आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रीजन क्या देंगे, बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? तो देखिए इस रैशनल नंबर में इंटीजर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो कभी होल नहीं हो सकता। चलिए कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि इंटीजर जो है वो होल नंबर हो सकता है, मान लेते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन फ्रैक्शन वाले को कैसे होल करेंगे, नहीं करेंगे। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, ये क्या होगा, नो, ये क्या है फॉल्स है आपका, ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में अपने नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स की। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल में भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा नो डाउट, तो फ्रैक्शनल हो गया, और नेगेटिव नंबर्स की वजह से आपका हर एक रैशनल जो है वो होल नंबर नहीं है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल है, लेकिन हर एक रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर भी हो सकता है। ओके, ठीक है, हर एक इंटीजर रैशनल है, लेकिन हर एक रैशनल इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, फिर सुनिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में आपका जीरो भी आता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आता है। ओके, समझ रहे बात? हर एक होल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर में आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको लेके चल रहे हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इरेशनल के बारे में सबसे पहले पाइथागोरियंस ने बात की थी। किसने बात करी थी? पाइथागोरियंस ने बात की थी। ओके, उन्होंने ही बोला कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किन लोगों ने बोला? पाइथागोरियंस। पाइथागोरियंस मतलब वो सारे मैथमेटिशियन, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिसाइपल्स होंगे पाइथागोरस के, या फिर वैसे लोग जो पाइथागोरस को मान रहे होंगे। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। तो उन्हीं के कुछ फॉलोअर्स थे, या फिर बोल सकते हैं डिसाइपल स्टूडेंट, या डिसाइपल बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप। तो पाइथागोरियंस का ये कहना था कि नहीं, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वैसे नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। ओके, चलिए जी, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ओके, अ नंबर which can't be expressed in the form of p/q। वो सारे नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे जो p
क्यू है वो बिलोंग किससे करेगा, आई से, यानी इंटीजर होगा, और क्यू कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ओके, अब अगली बात, एक मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसी बात है उनमें कि इनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि द डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल बिकॉज देयर डेसिमल expansion is neither terminating nor repeating। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही आपका रिपीट करता है, इसीलिए उनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे 1.25 है, तो आप बेशक इस डेसिमल को हटाएंगे और नीचे में क्या रख देंगे, अपॉन क्या कर देंगे 100, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। नहीं, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 1.375, तब बोलेंगे कि इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए, यानी इसको भी आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। ये अलग बात है कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा नंबर रख दूं 1.23120102 ऐसे कुछ लिख लो और मैं बोलूँ कि नहीं इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो आपके जहन से एक ही जवाब आएगा, नहीं जी इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इरेशनल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल है all positive integers under a square root। ऑल पॉजिटिव इंटीजर अंडर अ स्क्वायर रूट, ध्यान रहे यहाँ पे एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या मैं कहना चाहूँ जरा समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर लिख लिया √1, √2, √3, √4, √5, √6। आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने पॉजिटिव इंटीजर से क्यों लिया है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो पढ़िएगा कि अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने नेगेटिव इंटीजर ले लिया या फिर नेगेटिव नंबर्स ले लिया, तो वो जो नंबर है वो रियल नहीं रह जाती, वो जो नंबर है वो इमेजिनरी हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी है, ठीक है। ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे √1, √2, √3, √4 यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे √6 लिख लिया, √7 लिख लिया, √8 लिख लिया, √9 लिख लिया, √10 ऐसे कुछ लिख लिया। ये बात आगे बढ़ते चली जाएगी। मान लीजिए अब यहाँ पे बताइए √1, तो मैंने एक बात बोला है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो बताइए 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, यानी ये वाला जो होगा वो आपका इरेशनल नहीं होगा, लेकिन ये इरेशनल है। ये भी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये जो है आपका 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी ये भी हमारा जो है वो इरेशनल नहीं है। ये हमारा इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। लेकिन 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, इसीलिए ये भी नहीं होगा। √10 हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए √10 आपका क्या है, इरेशनल है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जस्ट एक और एग्जांपल ले लीजिए कि ऑल इंटीजर्स अंडर क्यूबिक रूट, ऑल इंटीजर्स अंडर क्यूबिक रूट के अंदर, ठीक है, सारे इंटीजर्स, लेकिन ध्यान रहे कौन कौन नहीं, एक्सेप्ट परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जीरो भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए हम लोग समझ लेते हैं। ओके, मैं ऑल इंटीजर्स की बात की, मैंने बात करी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लिया क्यूबिक रूट 1, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 3, क्यूबिक रूट 4, 6, 7, 8 क्यूबिक रूट लगा देता हूँ, ठीक है। क्या लगा देता है, क्यूबिक रूट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आता है 1, यानी 1 जो है 1 का परफेक्ट क्यूब है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये हमारा रैशनल है।
यहाँ पे भी √1 भी क्या है रैशनल, √4 भी क्या है रैशनल एंड √9 भी क्या है रैशनल, बाकी सारे क्या है आपके इरेशनल है। यहाँ पे 2 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है इसलिए इरेशनल, 3 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है इसलिए ये भी इरेशनल, 4 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की बात करी जा रही है, तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल क्योंकि 5 भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी आपका इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल, लेकिन 8 जो है वो 2 का क्या है परफेक्ट क्यूब है, 2 का परफेक्ट क्यूब 8, तो इसीलिए ये आपका क्या है इरेशनल नहीं है बल्कि ये क्या है रैशनल है, क्या है रैशनल है। ओके, तो एक बात आप इस चीज को मैं स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कि इफ m एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि m और n कोई है और किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, देन क्यूबिक सॉरी nth रूट है यहाँ पे n लिख लिया, ठीक है, nth रूट n, ये हमेशा क्या होगा आपका इरेशनल होगा, क्या होगा इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, कब होगा जब ये n जो हो वो mth पावर नहीं हो, कब जब ये n जो हो n नॉट शुड बी ठीक है, नॉट शुड बी mth पावर, n जो होना चाहिए वो mth पावर नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख लिया 32 और यहाँ पे रख लिया 5, 32 एंड 5 आपके क्या है दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो 32 है जरा ध्यान रखिए, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 2 का पावर 5, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 5 एंड 2 क्या है आपके नेचुरल नंबर, और ये जो 5 ये जो 2 है 2 का 5th पावर है कि नहीं, तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा देखिए, तो 2 का पावर 5 का पावर क्या होगा 1/5, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली क्या होगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2, यानी क्या हो गया आपका ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो जब n कभी भी आपका mth पावर नहीं होना चाहिए, mth पावर होगा तो रिजल्ट क्या देगा आपको रैशनल, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट क्या देगा इरेशनल देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और आता है पाई के बारे में लेके बहुत लोगों के मन में क्या है सवाल है, पाई क्या है, ठीक है ना, देखिए पाई जो है एक तरह का इरेशनल नंबर है, क्या है एक तरह का इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्यों है क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होता है, ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही क्या करता है रिपीट करता है, इसीलिए ये क्या है आपका पाई इरेशनल है, ठीक है, पाई क्या है इरेशनल है। लेकिन पाई की जो नॉट एग्जैक्ट, मैं एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा, अप्रॉक्स बात कर रहा हूँ, किसकी बात करूँ अप्रॉक्स, यहाँ पे 22/7 वैल्यू कभी कभी हम लोग लेते हैं, 22 क्या लेते हैं 7, तो ये 22/7 है वो आपका क्या है रैशनल है, क्या है रैशनल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में है, यहाँ पे 22 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है, और लेकिन 7 आपका 0 के बराबर नहीं है, 7 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या है रैशनल है। लेकिन पाई आपका क्या है इरेशनल है। पाई क्यों इरेशनल है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही क्या करता है रिपीट करता है। ओके ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। ओके, इसीलिए पाई क्या है आपका इरेशनल और 22/7 क्या है आपका रैशनल। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ओके, मैं एक बार चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। चलिए, अब आप एक नंबर पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रियल नंबर की। किसकी बात कर रहा हूं? रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर जो होता है कलेक्शन होता है किस किस का? रियल नंबर कलेक्शन होता है रैशनल एंड इरेशनल का। रैशनल एंड इरेशनल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी पूछे आपसे रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, बोल सकते हैं आप। एक बात ध्यान रखेंगे कि इरेशनल की कोई टाइप नहीं होती है, नो टाइप, यानी इरेशनल में कोई क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन रैशनल का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। रैशनल की क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, रैशनल का क्लासिफिकेशन दो होता है। एक होता है इंटीजर। क्या होता है?
इंटीजर और एक होता है आपका फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। नहीं, एक इंटीजर होता है, एक फ्रैक्शन। इसकी आगे की बात मैं बता चुका हूं आपको, अब इसकी आगे की बात बता रहा हूं। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डेसिमल के फॉर्म में। अब ये जो डेसिमल का जो एक्सपेंशन होगा, डेसिमल का जो एक्सपेंशन होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक जाके वो क्या कर जाएगा? एंड कर जाएगा, ठीक है। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3/5 ले लिया, तो इसको अगर भागा लगाएंगे आप या डिवाइड करेंगे तो 0.6 होगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 3/25 ले लिया, तो ये हो गया 0। 30, ठीक है, 30 हो तो 1 टाइम्स में जाएगा, ये हो गया 0.12। यानी ये डेसिमल के प्लेस पे जाके किसी खास प्लेस पे जाके क्या कर जा रहा है? एंड कर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1/3, क्या ले लिया? 1/3, तो ये तो 0.3333 ऐसे आते चला जाएगा। मान लीजिए कि मैंने ले लिया √4, तो √4 1.414 ऐसे कुछ आते जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने √3 ले लिया तो 1.732 ऐसे कुछ आते चला जाएगा। तब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का केस है। एक तो है कि जो रिपीट कर रहा है, देखिए ये जो है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग। एक तो हो गया आपका रिपीटिंग और दूसरा जो है आपका है वो है नॉन रिपीटिंग। क्या है? नॉन रिपीटिंग। ओके, एक है आपका रिपीटिंग और दूसरा क्या है आपका? नॉन रिपीटिंग। ये जो है आपका नॉन रिपीटिंग, ये वाला जो है वो है इरेशनल का। ये किसका केस है? आपका इरेशनल का। यानी एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे और ना ही क्या करे? रिपीट करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इरेशनल। लेकिन ये जो रिपीटिंग है और ये जो टर्मिनेटिंग है, ये दोनों के दोनों किसके कंडीशन है जी? रैशनल नंबर के कंडीशन है। ओके, ये किसके कंडीशन है? रैशनल नंबर के। यानी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेट करेगा या फिर क्या करेगा? रिपीट करेगा। लेकिन इरेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही आपका रिपीट करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, आई मीन नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करी जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन, क्योंकि इरेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि हर एक इरेशनल रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि रियल नंबर आपका क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है। ठीक उसी तरह हर एक रेशनल आपका रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर आपका इरेशनल भी हो सकता है। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे दो इरेशनल के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, या फिर दो रेशनल के बीच में कैसे हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। याद रहेगा आपको, ठीक है। तब अभी तक मतलब तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ओके। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कराई ही मैंने, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बनने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है।